Hallelujah. Greetings to you all in the matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सब लोगों को अभिनंदन है और स्वागत है। यानी मटकी में मृत्यु। This is written in 2 Kings chapter 4 and verse 38 to 41. 2 Kings chapter 4 verse 38 to 41. तब एलीशा गिलगाल को लौट गया। उस समय देश में अकाल था और भविष्यवक्ताओं के चेले उसके सामने बैठे हुए थे। और उसने अपने सेवक से कहा, हुंडा चढ़ाकर भविष्यवक्ताओं के चेलों के लिए कुछ पका। तब कोई मैदान से साग तोड़ने गया और कोई जंगल लता पाकर अपने अववाद पर जंगली फल तोड़ ले आया और फाँक करके पकाने के लिए हुंडे में डाल दिया और वे उसकी ना पहचाने थे। तब उन्होंने उन मनुष्यों के खाने के लिए हुंडे में से परोसा। खाते समय वे चिल्लाकर बोल बैठे, हे परमेश्वर के भक्त, हुंडे में जहर है, और वे उसमें से खा नहीं सका। तब एलीशा ने कहा, अच्छा, कुछ मैदा ले आओ। तब उसने उसे हुंडे में डालकर कहा, उन लोगों के खाने के लिए परोस दो। फिर हुंडे में से कुछ हानि ना वर्ष ना रही। Yeah, and Elisha came again to Gilgal. There was a famine in the land. जब एलीशा आया था वहाँ पे अकाल था। अकाल का कई कारण होता है। अकाल का सबसे कारण यह होता है कि हमारा पाप कभी हमें अकाल में गिरा देता है। एहेजकेल 14 और 13 पद में भी लिखा है। आमोस की 4 अध्याय और 6 से 9 पद तक अगर हम वहाँ पे देखें, ये सब अकाल की आने का किस विषय होता है, क्यों अकाल आता है, अकाल का कारण क्या है। जब प्रजा परमेश्वर की विधियों को, आज्ञाओं को नहीं मानकर, यानी परमेश्वर के आधार होकर नहीं चलते, when they try to live an independent life apart from God, then there will be a punishment and there will be a famine in the land. If the ruler is also a wicked person, then there will be a famine. इस प्रकार की कई घटनाओं को अगर हम बाइबल में पढ़ते हैं, we will read so many instances where there is famine. उस समय अकाल था। तो एलीशा के यानी उनके चेले जो स्कूल ऑफ प्रोफेसी में पढ़ रहे हैं, वो लोग कहते हैं हम लोग यहाँ से थोड़ा दूर में जाएंगे, वहाँ पे जाकर हम लोग अपना डेरा बसाएंगे। सो दे हैव गॉन आउटसाइड एंड दे हैड मेड ए शेल्टर। और जब बहुत सारे लोग उनके सामने बैठे, व्हेन दे वर ऑल सिटिंग बिफोर हिम, एलीशा सेड टू हिज सर्वेंट गेहाजी, गिव फूड टू ऑल ऑफ दिस पीपल। एक बड़ा सा हुंडे को आप बिठाओ। पुट ऑन फायर ए बिग पॉट एंड मेक देम सम स्टू। लोगों के कुछ पका कर उनको खिलाओ, सारे लोगों को खिलाओ। सो ये चेले लोग सब गए थे, जंगल में गए थे, कुछ साग सब्जी लेने गए थे। साग सब्जी लेते लेते कुछ जंगली wild goats, it is written in English as wild goats, कुछ जंगली
यानी एक सब्जियों को उठा कर ले आया और ले आकर उसे काट कर वो हुंडी में डाल दिया उबालने के लिए। See, there are times when we go out into the world to gather some food, we get carried away. We get carried away by its appearance. We get carried away by the worldly talk. We get carried away by the worldly doctrines. We get carried away by the erroneous teaching. We get carried away by the wicked schemes of the devil. We get carried away by so many things in the world. ये लोग जंगली यानी कुछ सब्जियों को तोड़कर लेके आया. They went to collect herbs. यानी हुंडी में this pot is a vessel, a useful vessel for the master, where the spiritual, where the soul, nourishment for the soul and the spirit is nourishment of the soul is prepared there. यानी अपनी प्राण के लिए, अपनी शरीर के लिए, पोषण के लिए ये पात्रा एक उपयोग योग्य पात्रा की तरह वो इस्तेमाल होना था. Where there is truth in it, where there is love in it. But when we put the right ingredients, अगर सही साग सब्जी अगर हम देते जो हमें पौष्टिकता देता है, that gives nourishment to our spiritual growth, हमारे आत्मिक जीवन की, हमारी इस जीवन में, इस संसार में हमें जीने के लिए हमें जो आवश्यकता है वो हमें देता है. जैसे प्रोवर्ब्स चैप्टर 1:18 से लेके जब पढ़ा था वहाँ पे आई विल गिव यू नॉलेज, परमेश्वर कहता है नॉलेज मैं देता हूँ ताकि तुम नॉलेज और परमेश्वर का डर मानना, नॉलेज का द बिगिनिंग ऑफ इट, एंड मैं वो देता हूँ ताकि तुम बुराई से बच जाए, ताकि तुम परमेश्वर के ऊपर आधार होकर अपना जीवन बिताए. लेकिन अगर हम उससे निरादर करते हैं, इफ वी डिस्पाइस नॉलेज एंड इफ वी डिस्पाइस इट एंड वी forsake it and we go after our own things, after our own likings of our heart, then when calamity comes, the Lord says, I will not hear you. जब आप मेरी आज्ञाओं को, मेरी बातों को जानते हुए भी अगर उसे उल्लंघन किया, आप दूर चले जाते हो, आप उसे निरादर करते हो, इफ यू डिस्पाइस इट, देन परमेश्वर कहता है मैं आपकी प्रार्थना को उत्तर नहीं दूंगा. जब विपत्ति आपके ऊपर आएगा तो मैं हंसूंगा, क्योंकि परमेश्वर लगातार हमें बताता है. जोब चैप्टर 33 अगर वहाँ पे 17 से पढ़े तो वहाँ पे परमेश्वर कहता है भोर के समय वो कान को खोल के बताता है. In our dreams and in our visions, He will speak to us so that we can turn back to Him, so that we can correct ourselves where we are wrong, how to conduct ourselves in this world, how to live a life. एक धनवान और लाजर की कहानी बहुत बड़ी शिक्षा हमें देता है. सब लोग जानते हैं लूक रचित सुसमाचार में लिखा है, in Luke's gospel it is written the story of a rich man and the Lazarus. Lazarus is a rich man. Lazarus is a very poor beggar who was sitting outside the gates of a rich man's house. वहाँ पे ये धनवान आदमी कोई पाप करते हुए उसके बारे में नहीं लिखा, ना वो व्यभिचार करता है या ना कोई धोखा देता है, ऐसा कुछ नहीं है. वो धनवान है, he is rich, he is a business, he might be a businessman, a very prosperous, successful businessman. He had acquired so much and he has so much in abundance. और वो कभी किसी से लड़ाई झगड़ा किया हुआ ऐसा बाइबल में कुछ नहीं लिखा. But he is every day he is going out and coming in, and outside the gate there is one poor beggar, Lazarus, was sitting outside the gate. क्यों बाहर बैठा है? क्योंकि ये धनवान के घर से जो बचा हुआ खाना जो बाहर फेंक देते हैं उसमें से कुछ लेकर खाने के लिए वहाँ पे बाहर बैठा है. और ये लाजर की ये इतनी दुरावस्था है, even the dogs were licking his legs, he was unable to shoo them off. यानी कुत्ते आकर उसे गाँव को चाटने लगा तो
कुत्ता को भगा भी नहीं सकता, यानी अपना पैर हिला नहीं सकता, इतना लाचार है, दुखी है, कंगाल है। लेकिन लाजर ने कभी शिकायत नहीं किया, इसके पास इतना है मुझे कुछ नहीं देता। वो लाजर ने कभी उसे मांगते हुए भी नहीं लिखा वहाँ पे। लाजर अपने हालात से वो चल रहा है, अपने हालात से वो ना परमेश्वर को ने गाली दे दिया ना इंसान को गाली दिया, वो अपने हालात पे कुत्ते भी चाट रहा है, तो यानी उसको भी कुछ नहीं कह रहा। और जो बचा हुआ जो गिर जाता है वो टुकड़ों के लिए वहाँ बैठता था, उसे लेकर वो तृप्त होता था। Rich man has not sinned in anything, anywhere it is written that rich man has committed a sin. यानी ये धनवान आदमी कोई पाप करते हुए ऐसा वहाँ पे कुछ नहीं लिखा। लेकिन जब दोनों मर गए तो लाजर को कहाँ पे लेके गया? लाजर अब्राहम की गोदी में स्वर्ग में यानी विश्राम में आराम से बैठा है, और धनवान इधर नरक की आग में पड़ा है। धनवान इधर नरक की आग में पड़ा है। धनवान जब लाजर को देखता है हैरान होता है, लाजर अभी अब्राहम की गोदी में, और अब्राहम को संबोधित करता है, हे पिता अब्राहम। धनवान को कैसे पता अब्राहम को पिता कहता है? क्योंकि बाइबल में लिखा है विश्वासियों का पिता अब्राहम है। ही इज फादर ऑफ फेथफुल पीपल। और वो अब्राहम को संबोधित करता है, हे पिता अब्राहम, आप लाजर को मेरे पास भेजो, मुझे पानी चाहिए। तो अब्राहम कहता है आपके बीच में मेरे बीच में एक बहुत बड़ा फासला है, और ना इधर से कोई इधर आ सकता है, उधर से इधर आ सकता है। तो वो कहने लगता अगर वो पानी में अपना उंगली रखकर एक बूंद भी दे रहा तो शायद मैं तरस रहा हूँ, इतनी परेशान हूँ, एक बूंद शायद मुझे एक पल के लिए भी थोड़ा सा आराम देगा। तो अब्राहम कहता है सॉरी, अभी वो संभव नहीं है। तो धनवान कहता है मेरी हालत ये है, अपने घर को याद करता, अपने भाइयों को याद करता, अपने परिवार को याद करता, हे पिता अब्राहम, ये मरा हुआ लाजर को मेरे घर भेजो, मेरे पास नहीं आने से कोई बात नहीं, वहाँ मेरा परिवार है, वो लोग भी मेरी तरह ही अपना जीवन बिता रहे, अगर वो लोग पश्चाताप ना करे, वो लोग अपना मार्ग को सही ना करे, वो लोग भी इधर ही आ जाएंगे। मैं नहीं चाहता कि मेरे परिवार नाश हो, तो आप कृपया उनको लाजर को भेजो। तो अब्राहम कहते हैं ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी मूसा और भविष्यवक्ता बहुत सारे सब कुछ है, उनके पास धर्मशास्त्र है। नहीं पिता अब्राहम, धनवान कहता है नहीं पिता, नो फादर अब्राहम। So this is the sin of this rich man. He was saying no to the word of the Lord, no to the knowledge of the Lord, no to the prophets, no to the revelation of the word of the Lord all his life, and he lived his life in his own independent free will life as his own choice. अपना संपत्ति, अपनी कमाई, अपने चीज़ों में आराम और कुशलता को ढूंढकर उसी में मगन है, लेकिन कभी अपने पड़ोस के बारे में कभी नहीं सोचा है। This is what is the sin of this rich man. He never accepted the word of the Lord. He never accepted the love of God to touch him. If the love of God touches him, his heart will be compelled to reach out to the people who are in need. अगर उसको परमेश्वर का प्रेम स्पर्श करता है तो वो कहता है, वो तुरंत जाकर अपने पड़ोसी को मदद करता है। जैसे मैथ्यू चैप्टर 25-35 से लिखा है, परमेश्वर कहता मैं भूखा था, तूने मुझे खाना दिया, मैं प्यासा था, तूने मुझे पानी दिया, मैं वस्त्रहीन था, आई वॉज नेकेड, यू क्लोथ्ड मी, आई वॉज इन प्रिजन, यू विजिटेड मी, आई वॉज इन हॉस्पिटल, यू सर्व्ड मी, एंड ऑल दिस थिंग्स वहाँ पे लिखा है। तो आदमी कहता है हाय हे पिता, पर हम लोग कब आपको खाना खिलाया था, कब ऐसे पानी पिलाया था, कब हमने ऐसा किया था? Then said, if you have done to one of the least of these people who are suffering, you have done it to me. The Lord identifies himself with those people who are in desperate need. और अब्राहम अपने जीवन में ये नहीं, यानी ये धनवान अपने जीवन में नहीं किया, and he was turned down.
But in spite of all that, today we have seen God has answered even the prayers of this rich person. Because Sister Shanta Kaur, she died at the age of 14, and after 8 hours of angelic tour, she came back to life with a message from the throne of God. बेटी शांता, मैं ये जीवन आपको दोबारा देता हूँ. Go and witness before all the people. I am the living God. I am coming soon. यानी ये बात को लेकर वो आखिरी दम तक, आखिरी दिन तक, आखिरी पल तक वो परमेश्वर की यानी उपासना में, परमेश्वर की सेवा करने में अपना जीवन बिताया. सो यहाँ पे हम देखते हैं, when we don't have love, when we don't have the love of God, when we try to live an independent life, there is going to come a famine. यहाँ पे लोगों को famine आया, और famine आने के कारण ये लोग गया. They have brought some wild gods and mixed it. यानी मैं सच्ची डाक लाता हूँ, आप डालिए. I am the true vine, you are the branches. If branches abide with the true vine, then they'll bear fruit. और अगर abide नहीं करता है, if you are not in with the united with the Lord, if we are living an independent away from the Lord, then there's going to be a poison that's going to come out, and it's going to corrupt the entire thing. You know, there is poison in the pot, death in the pot. What is death? Where did it started? What is the date of birth of the death? In Genesis chapter 2 verse 17, आदि पुस्तक 2 अध्याय 17 पद में देखते हैं, परमेश्वर ने आदम हवा को बना के ईदन बगीचे में रखा, और आपको खाने के लिए मैं ये सब कुछ देता हूँ, यदि ये भलाई बुराई के ज्ञान का वृक्ष फल नहीं खाना, जिस दिन तुम खाओगे उस दिन निश्चय रीति से तुम मरोगे. The day you disobey my commandment, the day you disobey my word, and if you eat the forbidden fruit, then you are going to die. आप निश्चय रीति से वो, अगर वो भलाई बुराई के ज्ञान का वृक्ष फल खाए तो उस दिन निश्चय रीति से तुम मरेगा. So that very moment death got activated. और वो मृत्यु क्या करता है? मृत्यु हमें, it separates us. The soul, प्राण अगर हमारे शरीर को छोड़ जाना, वो शारीरिक मृत्यु है. हमारी आत्मा परमेश्वर से अलग होना, वो आत्मिक मृत्यु है. अगर हम परमेश्वर को अपने जीवन में, अगर हम उद्धारकर्ता की रीति से ग्रहण नहीं करना है, if you don't come back and align with the Lord, join to the Lord, join to the true vine, then if we are separated from the Lord, that is going to be burned out as a chaff. यानी वो एक घास की तरह जलाने के लिए होता है. That is called eternal death. Now this is the situation before us. There is life and death before us. Choose life and live. व्यवस्था विवरण 30:19 में लिखा है, 30 अध्याय 19 पद में. Deuteronomy chapter 30 verse 19. Today I set before you life and death. Choose life and live. मृत्यु, अगर आप जीवन को चुन लो और जीवित रहो, that is the tree of life. What are we choosing in our life? हम कैसे चल रहे हैं? और हम आगे बढ़ते हैं. यहाँ पे जब ये चेले लोग, एलीशा के चेले लोग आके उस हुंडी में जब वो अपने लाया हुआ जंगली सब्जियों को डालते हैं, तो अचानक वो पूरा जहरीला हो जाता है. When it is served, when they were tasting it, then they started shouting, "Man of God, there is death in the pot." वहाँ पे मृत्यु है. वो मृत्यु उस मट्टी के पात्र में है. हमारे जीवन कैसे है? Even this is the pot. वो कुंवार है, हम पात्र हैं.
Isaiah chapter 64 verse 8. He is the potter, we are the clay. He makes useful vessels. लेकिन अगर इसमें जहरीला कुछ मिल गया, the corruption of this world has entered into our heart. All the vanity of this world, the wicked schemes of the devil, if we have fallen trapped to the schemes of the devil, if we have entertained them into our hearts, then there is poison. And when there is poison in your life, when there is poison in our lives, we are going to spread this venom. हम लोग यही जहर दुनिया में फैलाते हैं, और दुनिया में जब हमें जहर को फैलाते हैं तो सारे पोल्यूशन हो जाता है. द होल ऑफ द प्लेस गेट्स पोल्यूटेड. परमेश्वर ने आपको अपनी महिमा के लिए चुना है. आप परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं. किस प्रकार परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं? आगे बढ़ेंगे हम यानी हमारी इस पात्रा में जो जहर है, यानी हम और एक पद को देखेंगे. नीति वचन 18 chapter 21 verse, Proverbs chapter 18 verse 21. Life and death are in the tongue. जीवन और मृत्यु जीभ के वश में है. आप अपने जीभ से आप आशीषित करते हैं, आप अपने जीभ से शापित भी करते हैं, आप अपने जीभ से झूठ भी बोलते हो, परमेश्वर की स्तुति भी करते हो. यानी इस तरह की वहाँ पे लिखा है. But how did God intend to use our tongue? भजन संगीता 45, Psalms chapter 45 verse 1 and 2. वहाँ पे my tongue is like a pen of a scribe, of a skill in the hands of a skillful scribe who praises the Lord. यानी मेरी जीभ एक लेखक के हाथ में एक कलम की तरह है. So with this tongue, what are you doing it? Are we praising the Lord? We need to praise God at all times, at all circumstances, situations. हर परिस्थिति में, यानी जब नाना प्रकार के दुख और क्लेश संकट आपके ऊपर आएंगे, जेम्स चैप्टर 2 में लिखा है, तब आप आनंदित हो, मगन हो, स्तुति करो परमेश्वर की. निराशा में, दुखी में, गिड़गिड़ाते हुए, शिकायत करते हुए, गाली देते हुए अपना जीवन ऐसा मत बिताओ. जब आपके ऊपर नाना प्रकार के संकट आते, स्तुति करो. This is the Lord speaking to us today. Then what did Elisha do? He brought some flour. I asked him, bring me some flour. और वो फ्लोर को, यानी उस मैदा को, आटा को, यानी उस पाउडर को उसमें मिला दिया. एंड इमीडिएटली इट गॉट करेक्टेड. उसके अंदर जहर सब खत्म हो चुका है, कड़वाहट खत्म हो चुका है. ये क्या है? दिस इज कॉल्ड मन्ना, द स्पिरिचुअल फूड. When we come to the word of the Lord is like a double-edged sword. परमेश्वर अपने शुद्ध जल छलकाकर हमारी पथरीली हृदय को मांस लहू वाला हृदय बनाता है. He makes our stony heart a fleshy heart. That is by the washing of the regeneration of the word of the Lord. यानी वो शुद्ध जल क्या है? Washing of the regeneration of the word of the Lord. यानी हमारी जो जीवन है वो शुद्ध जल से, पवित्र परमेश्वर की वचन से हमें शुद्ध कर पाक पवित्र कर हमें एक नया जीवन में, नया सृष्टि बनाकर हम प्रभु की इस उपासना में, प्रभु पे आधारित होकर अपना जीवन बिताने में हमें सहायता करता है. यानी इस तरह की एक जीवन, ईश्वरीय जीवन प्रभु हमें देना चाहता है. And he asked them, go and serve it to all. And when they have eaten of it, nothing harm had happened. वो लोग जब आए थे, वो लोग ये देखना चाहते हैं कि, यानी एलिशा ने अपनी सामर्थ से यॉर्दन को पार किया था, अपनी सामर्थ से, यानी एक स्त्री की मरा हुआ बच्चे को जिंदा किया, एक विधवा हुआ, उन्हीं की प्रॉफिट स्कूल से एक आदमी का, एक स्टूडेंट का पत्नी कंगाल हो चुका है, उसका 2 ही बेटा था. 4 शुरू में देखते हैं 2 किंग्स में. वहाँ पे जो आदमी जो पैसा कर्ज है वो बोलता है, अगर आप कर्ज नहीं चुका तो मैं आपके बेटे को मैं अपने साथ ले जाऊँगा, मैं अपने घर में उनको गुलाम की तरह रखूँगा और मेरा पैसा वसूल करूँगा. तो शी क्राइज आउट एंड केम टू द
Elisha, and she cried out, मेरे हालात ऐसा है. So what do you have in your hand? Bring it to me. And he blessed and prayed for it, and it got multiplied. इतनी समृद्धि हो गया अपना जीवन के काल तक, वो आराम से वो तेल को बेचकर अपना जीवन बिताया. When people were suffering of hunger for after 3 days of the teaching, then Lord Jesus asked his disciples, give them something to eat. लोगों को खाने के लिए कुछ दीजिए. तो लोग बोलते हैं खाने के लिए कुछ भी नहीं है. और फिलिप कहते हैं जाके ढूंढ के आके एक छोटे बच्चे के पास 5 रोटी 2 मछली है, यही बचा है. The Lord blessed it and it had multiplied it and given and blessed it and had given it to him. Asked them to sit in order and distribute it. तो 12 टोकरी बच गए. So the Lord is ready to do something great in our lives. What do we have in our hand if we are going to come to the presence of the Lord and put it into His hands? परमेश्वर आज ही आपके जीवन में एक चमत्कार करना चाहता है. आप ये मत कहिए मेरे पास कुछ नहीं है. जो कुछ है आप परमेश्वर के चरणों में, आप प्रभु मेरे पास अपना ये जीवन मैं आपको सौंपता हूँ, मेरा ये हृदय आपको सौंपता हूँ, मैं जैसा हूँ वैसे ही आता हूँ आपके पास और मेरे जीवन आपके चरण में रखता हूँ. आज से ये जीवन मेरा नहीं, आज से ये जीवन तुम्हारा है. तू अपनी इच्छा के अनुसार मुझे चला, मुझे तोड़ मरोड़ प्रभु. मैं हर दिन आपका क्रूस उठाकर आपके पीछे चलने के लिए मैं तैयार हूँ. प्रभु मेरा जीवन आपके हाथों से द्वारा आपकी आत्मा के गवाही में चलना है. अपने आप को परमेश्वर के चरणों में समर्पण करो. निश्चय रीति से जब अपने हृदय को आप खतना करते हो और यू विल सी द मिरेकल ऑफ द लॉर्ड. परमेश्वर के एक चमत्कार, जो आपका रुका हुआ काम, जो आपको जो बाधा देता है, जो आपकी समस्या पड़ा है, आप उस समस्या से चिंतित हैं, जो बीमारी क्यों ना हो, जो कमी घटी क्यों ना हो, जो परेशानी क्यों ना हो, जो आपकी खेती में हो या आपके घर के भीतर हो या घर के बाहर हो, जो आपके बच्चों के लिए चिंता क्यों ना हो, जब अपने आप को आप शुद्ध करके परमेश्वर के चरणों में अपने आप को समर्पण करो, एक चमत्कार आपके लिए इंतजार कर रहा है. You are going to walk into miracle today. A Lord is going to do great and mighty things in your life today. This is the day that the Lord has chosen to do it for you. आपके जीवन में ये चमत्कार परमेश्वर आज करना चाहता है. मैं एक बार साधु जी शांत दीदी के जीवन के बारे में, जो मैं हमेशा अक्सर मैंने नहीं देखा, लेकिन अक्सर वो लोग अपना गवाही शेयर करते हुए मैंने सुना था. जैसे मैंने तेलुगु में इसको कई बार ट्रांसलेशन किया था. और उस समय एक घटना था जब ये लोग उड़ीसा में प्रचार करने गया था. जब सबसे पहले जब ये लोग प्रचार करने के लिए जाने से पहले इनको वहाँ से यानी चर्च से एक इनविटेशन लेटर आया और विरोधी दल लोग एक टेलीग्राम भेजा था, खबरदार अगर आप आए तो आप वापस जिंदा नहीं लौटेंगे. तो साधु किशन सिंह ने कहा ये टेलीग्राम हमारे लिए इज द राइट इन्विटेशन. इसमें हमारे बारे में कोई बड़ा चढ़ा के कुछ नहीं लिखा. अगर आप खबरदार अगर आप हमारे जगह में पैर रखे तो आपको हम बलि दे देंगे. ये हमारे लिए सही इन्विटेशन है. विल डेफिनेटली गो. तो साधु किशन सिंह से सुशांत गौर वहाँ पे गया, वहाँ पे प्रचार करने गया था. तो वहाँ के लोग जब मीटिंग में लोगों को अटैक करने के लिए कुछ लोगों को हथियार दिया, कुछ लोगों को तैयार किया, वो सारे लोग मीटिंग में चारों ओर जैसे सुनने के लिए आया ऐसे बैठ गया, ऐसे खड़ा होकर दूर से थोड़ा दूर में देख रहा था. और जैसे जब मीटिंग चल रहा था, प्रचार चल रहा था, वो लोग ऐसे ही रह गया, सुनते 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 एक स्टैचू की तरह, मूर्तियों की तरह ऐसे खड़ा हो गया. और वो लोग भी ताली बजा रहे हैं, वो लोग भी खुश हो रहे. तो मीटिंग खत्म हो गया, सब लोग चले गए. तो उनको जो पैसे दिया था, उनको जो मारने के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया था, वो लोगों को पूछा तुम लोग क्यों नहीं मारा था, इतना अच्छा मौका था, यहाँ पे कोई नहीं है, अगर तुम लोग इतने सारे लोग जाने से लोग भाग जाते थे, तुम आराम से अपना काम करता. लोग कहता मुझे हम लोग पता नहीं है यहाँ पे क्या हो रहा, हमको बिल्कुल पता नहीं है. 1986 की बात है. हम लोग जैसे वो आदमी जैसे बात कर रहा था, हम लोग ऐसे ही देखते रह गया. इतनी अच्छी बातें बोल रहे हैं, इतने अच्छे बातें सिखा रहे थे, हम लोग को कुछ करने के लिए हम भूल ही गया था. और इस तरह वो घटना टल गई.
और एक जगह गए, और एक जगह गए, तो फिर वहाँ पे लोगों को जहर दिया गया उनको। ये लोग यूजुअली साधु जी सिस्टर जी जब मीटिंग जाते थे सवेरे से शाम तक फास्टिंग करते, शाम को मीटिंग के बाद ही फास्टिंग तोड़ते थे। उस समय कोई इनको ना कंप्लेंट्स है, हेल्थ कंप्लेंट्स इश्यूज़ कोई नहीं है। और अक्सर जब भी मीटिंग होते थे वो मीटिंग के टाइम में मॉर्निंग टू इवनिंग फास्टिंग करके प्रेयर करके सब मीटिंग खत्म होने के बाद रात में आके ये लोग लाइट रिफ्रेशमेंट यानी कोई फ्रूट जूस या कोई नींबू रस या कोई मिल्क ऐसा कुछ लेके फास्टिंग ब्रेक करते थे। तो इसके बाद ही अगर कुछ खाना है तो खाते थे। तो इस तरह चलते थे। जब मीटिंग में गया था तो देवर टोटली अनफास्ट और बहुत मुश्किल समय था, यानी इतना दूर सफ़र करने के बाद। सो ये लोग स्टेज पे बैठ गया, कुछ प्रेज एंड वर्शिप चल रहा था। तो कुछ भाई लोग क्या किया था, साधु जी आप तो बहुत थक गए, आपको हम चाय देना चाहेंगे अगर। तो एक मसीह भाई को बुलाया और 2 कप चाय ब्लैक टी, क्योंकि वहाँ पे दूध बहुत थोड़ा मुश्किल होता है, ब्लैक टी में अच्छा से चीनी घोलकर और उनको ब्लैक टी दिया था स्टेज पे। तो दे सेड ओके इट्स वेरी रिफ्रेशिंग, चलो इतना थक गए हम लोग, चाय अच्छा ही है। तो फिर ये लोग 1 कप चाय पी लिया। थोड़ा कड़वा कड़वा लगा, अजीब से लगा टेस्ट। सोचा शायद पहाड़ों में ये लोगों के पास ऐसे ही बनता है, कोई बात नहीं, प्रभु को धन्यवाद दिया, चाय पी लिया, हो गया। और सिस्टर ने अपना गवाही दिया था 1 घंटा, साधु जी अपना मैसेज दिया 1 घंटा, फिर ट्रांसलेशन में 1 घंटा, 3 घंटा मीटिंग हो गई। और जो लोग ये लोग जो चाय दिया था दे वर वेटिंग, जस्ट वेटिंग, ये लोग कब क्या होगा ये लोग, क्योंकि ये लोग इनके चाय में जहर मिला है। They have mixed poison and added lot of sugar. तो लोगों को कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। ये लोग सोच रहे क्या हुआ, आजकल खल्ती के ज़माने, शायद पॉइजन में भी गलती आया क्या। तो लोग थोड़ा सा ढक्कन में जो थोड़ा जहर लगा उसको दूध में मिलाकर एक बिल्ली को पकड़ा, तो बिल्ली तुरंत चख के तुरंत मर गई। तो लोग सोचा ये लोगों को क्यों कुछ नहीं हुआ। तो फिर ये लोग इंतज़ार कर रहा था, देख रहा था। मीटिंग सब खत्म हो गई। मीटिंग सब खत्म होने के बाद शाम को ये लोग अपने गेस्ट हाउस में गए। गेस्ट हाउस में बैठने के बाद फिर इन लोगों को वॉमिट होने लगा, तो काला काला जहर वॉमिट होने लगा। तो जो लोग हैरान हो गए, अरे साधु जी क्या हुआ, सिस्टर क्या हुआ। तो एक डॉक्टर था, वो डॉक्टर आके देखा, इनको कोई जहर दिया, कुछ खाया। तो हम लोग बोला हम लोग कुछ नहीं खाया, ये कोई भाई आके स्टेज में हमें चाय दिया था। वो लोग एक क्रिश्चियन भाई को ही भेजा था चाय देने के लिए। वो बोलता मुझे नहीं पता, वो लोग कोई चाय दिया और देने के लिए बोला था, हमने दे दिया, इज़ वन ऑफ द ऑर्गेनाइजर, मुझे बिल्कुल नहीं पता, शायद वो लोग कुछ गड़बड़ किया है। तो साधु जी ने बोला नो प्रॉब्लम, जो हो गया हो गया। तो आप लोग देखा है जहर सब निकल गया। तो इस तरह ये घटना वहीं तक पता है, सीमित है। तो वहीं तक ये लोग अपना गवाही बताया था, हो गया फिनिश। यही इंसिडेंट फिर इन द ईयर 1999 जब मैं साधु जी की डेथ हो गई। डेथ होने के बाद सिस्टर शांता कौर को लेके हम आंध्र प्रदेश में आया था। आंध्र प्रदेश में फिर मेरी सिस्टर है और उनके ससुराल कोवूर के पास है, तो दैट इज़ जस्ट बिसाइड द रिवर गोदावरी। राजमंड्री उस तरफ है, इस तरफ कोवूर है। तो हम लोग कोवूर के यानी रिवर बैंक में इधर से चर्च, और वो चर्च में हम लोग सभा हुआ था, वहाँ पे पोस्टर लगा हुआ है सिस्टर शांता कौर। तो हम लोग मीटिंग में गए, वहाँ पे ऊपर गेस्ट रूम में सिस्टर को दिया था और नीचे हॉल में हम लोग थे। तो एक भाई दौड़ के आया और वो पोस्टर देख के आया, तो बोला कि एक्सक्यूज़ मी, क्या सिस्टर शांता कौर जी है। तो मैं बोला हाँ ऊपर रेस्ट कर रहा है। नहीं मुझे थोड़ा मिलना है, देखता हूँ अगर जागा तो मैं बुलाता हूँ। देखा तो सिस्टर बैठा हुआ है। तो मैंने बोला कोई एक भाई आपसे मिलना चाहता हूँ, उड़ीसा से आया। तो उड़ीसा से आया तो फिर सिस्टर आके नीचे आके उनसे मिला था। नीचे आके उनसे जब मिला था तो सिस्टर तो कुछ पहचाना नहीं है। वो कहता है सिस्टर आप मुझे नहीं पहचानेंगे, लेकिन आपको याद है आप 1986 में आपने हमारे गांव आया था, आप और आपके बड़े भैया साधु किशन सिंह, आप ये जगह में मीटिंग किया था और ये जगह में आप लोग स्टेज में बैठा है। हम हमारे मित्र लोग, हम सब लोग, हम नहीं चाहते कि आप लोग प्रचार करें, हम चाहते हैं कि आप लोगों को ख़त्म करें। और हम लोग जहर लेकर
आप लोगों के चाय में जहर मिलाया और डिस्क्रिप्शन भी बताया, उसका नाम भी बताया। हम आपके कप में एक छोटा बोतल मिलाया था, आपके बड़े भाई साधु जी के हाथ कप में 2 बोतल जहर मिलाया और चीनी डाल के अच्छा से घोल कर दिया। आप लोग चाय पी लिया, लेकिन 3-4 घंटे के बाद भी आप लोगों को कुछ नहीं हुआ। फिर हम हैरान हो गया। तो उस जहर देने वालों में मैं एक हूँ। मेरा नाम कृष्णमूर्ति है। मैं एक पुजारी का बेटा हूँ और मैं इंजीनियरिंग पढ़ रहा हूँ। जब आप लोगों के जीवन में ये चमत्कार देखा, आपका वचन भी मैंने वहाँ पे खड़ा होकर आप लोग के मृत्यु के इंतज़ार करते करते वचन सुना था, मेरे जीवन को स्पर्श किया वचन ने और मेरे जीवन में प्रभु को समर्पण किया। फिर मैं जब घर में जाके बताया तो घर वाले मुझे घर से निकाल दिया। फिर मैं वहाँ से विशाखापट्टनम गया। विशाखापट्टनम में एक बाइबल कॉलेज में ज्वाइन किया था और मैं आज मेरा नाम रेवरेंड पीटर मूर्ति, पहले कृष्ण मूर्ति था, टुडे ही इज़ रेवरेंड पीटर मूर्ति। और उसने उस शाम की सभा में अपनी टेस्टमनी यानी बताया था, जो 1986 में जो घटना मैंने देखा नहीं देखा, लेकिन वो हमेशा जब भी साधु जी और सिस्टर जी जब गवाही बताते जगह जगह, मैंने इसको ट्रांसलेशन किया था। लेकिन वही इंसिडेंट यानी वही व्यक्ति दोबारा यानी 1999 में वो 13 साल के बाद सबके सामने आकर, मैं वो व्यक्ति था इनके जहर उनके मैंने चाय में दूध जहर मिलाया था और माफ़ी मांगकर वो चला गया। आज भी वो ब्रदर राजमंड्री बेल्ट में आज भी सेवा कर रहा है। पिछले 2 साल पहले हमारे वन ऑफ द ओएनजीसी से एम्प्लॉय मिस्टर बाब जी जो राजमंड्री में काम कर रहा है, उसने मिला था ये कृष्णमूर्ति को या रिवर पीटर मूर्ति को। पीटर मूर्ति ने फिर अपना परिचय दिया था ऐसे सो तो असम के बारे में, श्री शांता कौर के बारे में। तो वो जब बाप जी ने कहा मैं असम में काम किया था, वहाँ पे श्री शांता कौर है, तो वो बताया था कि फिर वो अपने तरफ से फिर से उसको टेस्टमनी बताया। सो 2 years बैक मिस्टर 1 year बैक मिस्टर बाप जी कॉल मी आंध्रा से कॉल करके, ब्रदर आप लोगों को पता है रेवरेंड पीटर मूर्ति एक है यहाँ पे ही है, वो आज हमको मिला था, आपके बारे में आप लोगों के गवाही के बारे में बता रहा था। यानी देयर इज पॉइजन इन द टी कप बट द लॉर्ड हैड प्रोटेक्टेड देम। ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये बाइबल में लिखा है, मैथ्यू चैप्टर 16 वर्स 15 to 17 वहाँ पे लिखा है, जब आप प्रभु में आएंगे, विश्वासी होंगे, तो आपके द्वारा ये चिन्ह होंगे, आप बीमारी के ऊपर हाथ रखेंगे वो चंगे हो जाएंगे। जहरीला चीज़ कोई भी आप अगर पिए तो आपको हानि नहीं करेगा, आप सांपों को उठाएंगे, आप अन्य भाषाओं में बात करेंगे। ये चिन्ह है, विश्वासियों का चिन्ह के विषय में मार्क गॉस्पेल लिखता है। सो वी आर प्रिविलेज्ड टू वॉक इन अथॉरिटी ऑफ गॉड। परमेश्वर ने हमें वो सामर्थ अधिकार हमें दिया है और वो अधिकार को हम आज तक नहीं पहचाना। हमारे अज्ञानता के कारण हम लोग परमेश्वर से दूर होकर हम डर और भय में अपना जीवन बिता रहे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है मैं डर की आत्मा नहीं दिया, लेकिन आपको सामर्थ्य की आत्मा, पवित्र आत्मा दिया था। हम लोग निरंतर हर चीज़ में घबराहट, डर, भय, अपना यानी संकोच में, परमेश्वर क्या मेरे प्रार्थना सुनेगा नहीं सुनेगा, परमेश्वर उत्तर देगा कि नहीं देगा, अगर परमेश्वर उत्तर नहीं दिया तो मैं अपने आप को मैं कुछ तो कुछ करना है। सो वी हैव सो मेनी थॉट्स। हम अपने आप को बहुत सारे बातों को हम अपने आप को हम जोड़ी करके हम करने के लिए दुनिया में 2 प्रकार के जीवन हम जीना कोशिश करते हैं। तो परमेश्वर का वचन आज हमसे बात कर रहा है। टुडे इफ देयर इज एनीथिंग दैट इज desire of your heart, a blessing, you want a blessing in your life, the blessing is on your way. वो आशीष आपकी ओर है। परमेश्वर, यदि Joshua chapter 3 verse 5 में लिखा है, today if you circumcise your heart, tomorrow you are going to see a miracle. आज आप अगर आप अपना हृदय को शुद्ध करेंगे, निश्चय रीति से कल आप एक चमत्कार को देखेंगे अपने जीवन में। Set right your heart today before the Lord. If there is anything that is hindrance for your blessing, set it right. Today is your day. Today the miracle is on your way. The Lord is going to do a great and mighty thing in your life. Walk in victory. Walk in the power of the Lord. Be a conqueror.
because God had said, you are more than conquerors. When we have overcome, He is going to give us a place beside His throne. मैं अपने पास मेरे सिंहासन पे मेरे साथ में मैं बिठाऊंगा. Revelation 3:21. स्वर्गीय स्थानों में बिठाऊंगा. So this is your privilege and honor. God bless you and keep you. Thank you. आइए हम लोग प्रभु की शरण में हम प्रार्थना करेंगे. Gracious Heavenly Father, thank you, Lord, for speaking to me and to all the church of God. Lord, Elijah stands as the word of the Lord, as a prophet of God. And Lord God, my Master, the flour that he had mixed is the manna of heaven, Jesus who came down onto this earth, God. The death is, Lord, the immorality in our hearts, God. All the wickedness in our heart, God. Our hearts are deceitfully wicked, desperately wicked and deceitful above all things. Lord God, that is the state of our heart. That is the poison that is contaminating, that is hindering our blessings, God. Today we take it out before your presence. Lord God, my Master, when there is famine, the group of the fellowship, group of students had come. Disciples, the prophet school disciples had come, they gathered together. Lord God, at this time of COVID, we need to come together in one accord, in one mind and one spirit, and cry out to God. Your word says, what we bind on earth is bound in heaven. आपके वचन कहते हैं जो पृथ्वी में हम बांधता है वो स्वर्ग में बांधा जाता है. पृथ्वी में जो खोलता है स्वर्ग में वो खोला जाता है. They have gathered together. And they have started collecting herbs, the truth of God. They searched for the truth and they found some truth. And Lord God, they are decepted. One fellow was decepted by gathering the wild gods. That in turn had become poison for everyone. अगर हमारी कलीसिया में, अगर हमारे परिवार में, अगर कोई ऐसी कोई जहरीली चीज़ है, प्रभु, we confess it now as a church. We confess it as a family. We confess our own personal sins as individual in your presence, God. Lord, let your blood cleanse us, wash us, and make us holy, O God. Lord God, to worship you in truth and spirit. We give you glory and honor and praise. You are God who answers our prayer. And what all we have asked of God, my Master, we have received it by faith. In Jesus' mighty name I pray. God bless you all, and thank you. Have good fellowship with one another. Here's my wife Savitri.